नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में प्रकृति से जुड़ी तमाम वो जानकारी, तमाम वो आयुर्वेद के रहस्य आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आप अपने अंदर एक सावधानी रखें, अपने अंदर एक जागरूकता रखें, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद ही हमारा ये है कि हम आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करें ताकि आप अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान और सतर्क रहें। क्योंकि अक्सर भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी काम अच्छे से दिमाग के साथ बहुत सावधानी से करते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग हमें लग जाते हैं, चाहे वो मौसम के विपरीत रोग हों या मौसम के अनुकूल रोग हों। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में, हम आपके लिए बहुत से ऐसे रहस्यों का उजागर करते हैं, बहुत से ऐसे रहस्य उद्घाटन करते हैं जो आज तक आपसे शायद अनजान थे, आपको उनके बारे में शायद नहीं पता था, और यदि पता भी था तो इतने विस्तार से आपने कभी उस पर गौर किया या नहीं, ये आपका सोचने का विषय है। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएँ, कुछ ऐसा नए नुस्खे आप तक पहुँचाएँ, और नए होने के साथ साथ वो सरल भी होने चाहिए ताकि आम जिंदगी में हम उन तमाम नुस्खों को अपने दिनचर्या में शामिल कर सकें। बहुत आसानी से हम रसोई घर में जो हमारे अमूमन जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम अपना उपचार भी कर सकें और अपना एक सुरक्षा भी कर सकें, प्रतिरोधक क्षमता को भी हम मजबूत रख सकें। क्या है वो सब जानकारी, क्या है वो सब चीज़ें, इस कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुँचाए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी बीमारी पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अमूमन हमारी दिनचर्या का ही हिस्सा होता है। क्या खाएं और क्या ना खाएं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, समय है नहीं, पौष्टिकता के नाम पर हमारे पास या शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में हमें अपने जीवन को स्वस्थ रहते हुए भी कैसे हम इसको संचालित कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमारे खाने योग्य होती हैं, क्या नहीं हो सकती, कैसे पहचानें, क्या है वो सब तरीके। देखिए, सर्दी का मौसम खाने पीने के लिए सर्वश्रेष्ठ है जी। परंतु श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि आप भारी से भारी चीज़ें खाएं। जितना हल्का सुपाच्य खाना आप खाएंगे इतना ही आपको उसका लाभ होगा, और जितना गरिष्ठ खाएंगे उतना नुकसान होगा। सर्दियों में गेहूं को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जी। मक्का, चना, जौ, मूंग, मोठ, सिंघाड़ा, चुलाई, ये चीज़ें आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, परंतु चना और सोयाबीन आपको अधिक रखना पड़ेगा। अब इसमें जितने भी अनाज हैं पहले इनको पानी से धो लें, धो के सुखा लें। सुखाने के बाद चाहे आप 10 किलो सारी चीज़ें इकट्ठी करके पिसाएं, चाहे 20 किलो पिसाएं, इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके और 50 ग्राम अलसी भून करके मिलाते हैं
और फिर इस आटे की रोटी खाती हैं। उसका भी तरीका है कि रोटी बनाने से पहले आटे को सख्त गूंदना है। सख्त गूंद करके खुले पानी में उसको रख देना। इतने में आप दाल सब्जी जो भी खानी है उसको बना लें, परंतु दाल सब्जी में आप छौंक नहीं लगाएंगे। दाल सब्जी को उबालिए, उसमें हल्का काला या सिंधा नमक, काली मिर्च ये डाल सकते हैं, हल्दी, परंतु बाकी किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी दाल सब्जी पक जाए, तैयार हो जाए, तो उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदे। जो आपने सख्त रखा था बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब आप अपनी साग सब्जी जो भी बनाई या दाल बनाई है उसमें लहसुन प्याज अदरक कूट करके, जीरा भून के, दालचीनी, बड़ी इलायची, सौंठ पीस के पाउडर बना के रखें। जब आप की दाल सब्जी जो भी आपने तैयार किया पक जाए, नीचे उतार के उसमें 1 चम्मच चाय वाला मिलाना, ज़्यादा नहीं, और ढक्कन दे के रख देना। इतने में आप अपने आटे की रोटी बना लें और पहले पानी गर्म कर लें 2 गिलास। उबाली देने के बाद वो ठंडा हो जाए 15 से 18 डिग्री, तो उसमें लहसुन प्याज अदरक को पीस के चटनी बना के 2-2 चम्मच उस पानी में मिला दें। और जो कचरा बचा है उसको चाहे आप आटे में मिला के खा लें, चाहे जो दाल सब्जी बनाए उसमें मिला के खा लें। अब इसका तरीका है कि जब आपकी रोटी तैयार हो गई तो साग सब्जी जो भी आपने बनाई उसको थाली में डालें, और जो भी रोटी आपकी तैयार होती जाए उसको उसके अंदर डालते जाएं। अब ये रोटी आपकी उसके अंदर बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, गल जाएगी, जैसे सूप पीते, सूप पीने की शक्ल में आ जाएगी। आप सूप भी पी सकते हैं, ग्राहियाँ भी खा सकते हैं इसकी, परंतु इसका तरीका है कि जैसे आपने 2-4 ग्राही खाना खाया तो 2 घूंट पानी पीना आपने, जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला रखा है। 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर दिन का टाइम है तो 10 मिनट आप घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ करके आपने जो भी अपना काम धंधा उस पर जाइए, तो आपके शरीर में इतना चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और रात का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते तो सोने पे सुहागा। यदि इतने में आपको खाना नहीं खा सकते हैं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। खाना खा के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। और वज्र आसन के लिए आप कम से कम 5 मिनट का रेस्ट करें, फिर आधे घंटे की सैर करें। सैर करने के बाद फिर आप चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे पड़ोस में करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, ठीक रात 9 बजे आपने सोना है। और बड़ी इलायची आप अपने मुंह में रख के चूसते हैं तो एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी, और सुबह आपका शरीर ऐसे फ्रेश होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंक के आदमी राहत महसूस करता है। इस ढंग से आपको राहत महसूस। उसके बाद आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना न भूलें। ये अति आवश्यक है। यदि इस क्रिया को आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में
जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ कर चला तो मेरे से मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहले गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएलएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे, तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने, तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं सुरेश जी? राजस्थान। गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? एक तो सर मेरा लीवर खराब है, लीवर फैटी आ रहा है, दूसरा सर प्रोस्टेट की है। फैटी लीवर है? हाँ जी। जी, फैटी लीवर की समस्या है। देखिए, मेरे पास फैटी लीवर का इलाज 1 महीने का होता है। यहाँ पे इलाज जड़ी बूटियों से होता है, यहाँ पे किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचा जाता। आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि कितने यहाँ पे फैटी लीवर के ठीक होके गए हैं और किसी का भी 1 महीने से फालतू इलाज नहीं हुआ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है, फैटी लीवर को ठीक करना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 20% आराम तो आपको इलाज में मिलेगा। 15 दिन की दवाई यदि आप नियम से खाते हैं तो आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में फैटी लीवर अपने आकार में आ जाएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। यहाँ पे किसी किस्म का केमिकल नहीं दिया जाता। परहेज करते हैं, नियम से दवाई खाते हैं, तो 1 महीने से ज़्यादा फैटी लीवर का इलाज नहीं है, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा इलाज क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है जय नारायण जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। दुबलेपन से बहुत परेशान हैं। दुबलापन इतना है कि इनकी उम्र 38 वर्ष की है। इनका जो वज़न है वो मात्र 42 किलो है। देखिए, आयुर्वेद ना तो रोगी से पूछता है कि बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखता है।
मेरा नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होते हैं। उसमें जो भी बीमारी मिलती है उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और सुबह योग प्राणायाम करते हैं तो आपको 15 दिन में कम से कम 1-1.5 किलो वज़न बढ़ेगा। जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वज़न चाहिए, न उससे कम न उससे फालतू। यदि ये दवाई मेरे स्वस्थ विचार आश्रम के नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो 3 महीने में जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वज़न ज़रूर होगा। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है, जो आपने सवाल भेजा है, वो बिल्कुल दूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है और आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर। हमें जो बहुत सारे मैसेजेस जो हमारे पास आए हुए हैं उनमें हम बात करते हैं। अर्पिता जी हैं, अर्पिता जी ने अपना सवाल भेजा है जयपुर राजस्थान से और इनकी समस्या है, इनको सिर में खुजली बहुत हो जाती है और ख़ास तौर पर सर्दियां आने पे तो ये ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, जिस वजह से सिर दर्द भी इनको बना रहता है। हालांकि इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, हेयर ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए बेटा, आजकल दवाइयों में बिजनेस सबसे बड़ा है। एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे देते हैं कि जैसे चुटकियों में रोग काट रहे हैं, परंतु जितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट है उतना उसके अंदर धोखा है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है, खुजली से बचना है, बालों को बचाना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी वो सारी दवाइयाँ आपको दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, और जो साबुन और तेल आपको सिर में लगाने के लिए दिया जाएगा उसको नियम से लगाती है और साबुन से बालों को धोती है। तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन से आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में ना तो आपको बालों में खुजली रहेगी, ना ही आपको कोई तकलीफ होगी। जी, इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कौर है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? आंतरियों में जख्म है बाबा जी। आंतों में जख्म है? पंजाब से नाम से जी। जी, देखो बेटा, इन जख्मों को बोलते हैं अल्सर। इसका इलाज है पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, कहीं धोखे में नहीं रहना। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन आपको 15 से 20% आराम मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको कम से कम 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना कि मेरे पास साड़ी बांध के पैंट पहन के कभी नहीं आना, और जो सलवार है उसमें प्लास्टिक का नहीं होनी चाहिए, उसमें भी नाड़ा होना चाहिए। चाहे सूती पहनो आप, चाहे कपड़े का सिला के पहनो। यदि सूट ठीक ढंग से पहना होगा, नाड़ी परीक्षण में जो भी रोग आएंगे
यदि आप दवाई नियम से खाएंगे तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, बहुत सारे नुस्खे आपको इस कार्यक्रम में बताए गए हैं जिनको आपने लिख ज़रूर लिया होगा, और आप से यदि कोई चूक भी हो जाती है लिखने में या नहीं लिख पाए हों तो आप हमारे इन तमाम कार्यक्रमों को जब आप रोज़ाना देखते हैं, इनको आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर भी देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।